आप लोगों को ये दृश्य दिखाने के लिए इस वक्त मैंने सोचा कि अपना यूट्यूब चैनल बना लूं। और देखिए, बड़ी वाली बच्ची वहाँ से ऐसे सोई है, छोटी वाली बच्ची यहाँ से ऐसी सोई है, और ये दो बिल्लियाँ इस तरह से सोए हैं। और ये लोग ऐसे मतलब सोए हैं ना, घोड़े बेच के। ये बिल्लियाँ भी अब एक अभी थोड़ी होशियार हो गए, मैं बहुत काफ़ी देर से देख रही थी। और बड़ी वाली भी ऐसे घोड़े बेच के सोए हैं ना, उसको तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में। और शुक्र है, इसी का नाम बचपना कहते हैं। अभी नींद में बहुत इनके वो है, आराम है। और देखिए, बिल्लियाँ खूब ज़ोर से मुझे देख रही है। मैं अपने बिल्लियों से बहुत प्यार करती हूँ। और इस वक्त शाम वक्त का अजान हो रही है और सूरज डूब रही है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और दुनिया इसी तरह चल रहे हैं। आज का एक दिन गुज़र गया। अब कल इंशाल्लाह एक नई सुबह के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। और बच्चे भी अब उठ रहे हैं, नमाज की तैयारी करनी है। और आज रोज़ा तो नहीं रख पाई क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, और तबीयत बहुत ख़राब थी मेरी। और आज फरीन जान के एक दीदी, मेरी एक मम्मी जी थी, उसका हालचाल खबर लेने गई थी, और खबर लिया, ठीक से थी, खैर वाफियत से थी। और उनसे मिलके बहुत खुशी महसूस हुई थी। और बस आधा एक घंटा उनके पास रहा, और फिर वहाँ से सीधा घर ही आ गए। और घर आके झटपट खाना वाना खा लिए, फिर सब थोड़ी बहुत सो गए। तो उस तब से लेके अब तक ये बच्चियाँ सोई हुई है। और देखिए, ये कहाँ आके अब सो गए, ये यहाँ पे आके मेरे पास सो गए। और मेरी तबीयत वाकई में ठीक नहीं थी, तो इसीलिए। और अभी थोड़ा सा हल्का लेकिन महसूस कर रही हूँ। और बाकी बस इंशाल्लाह कल एक नई सुबह, एक नई दिन के साथ आप लोग से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला हम सबको कल सुबह फिर से जागने की ज़िंदगी दे दे। आमीन या रब। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज सुबह का नया दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इनायत फरमाए हैं, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। और मौसम बहुत ही खुशगवार है, आज भी मौसम बहुत ही मज़ेदार है, और धूप बहुत अच्छी खिल रही है। और मैं एज़ यूजुअल अपने छट छट पटपट वाली किचन में हूँ। और अभी हमने ब्रेकफास्ट किया, बस बड़ी वाली अभी जस्ट कर ही रही है, अब बस ख़त्म हो गया वैसे। और आज मैं बनाऊंगी गाजर और मटर का सब्ज़ी, और मैं यहीं पर बैठ के इनको सबको छील छाल कर लूँगी। और गाजर और मटर मुझे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, और मुझे बहुत पसंद भी है। और बाकी छोटी कुछ कह रही है, छोटी को कुछ अमेज़ोन से कुछ मंगाए है, शायद उसी बारे में छोटी कुछ बोल रही होगी। तो अब मटर, बाहर वाला मटर ख़त्म होने वाले हैं मार्केटों में, अब कश्मीर का मटर आएंगे, तो फिर वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो देख लीजिए, मटर और गाजर का सब्ज़ी बनते हुए मज़ेदार। तो अभी मैं सुबह सुबह पहले फ्रूट्स की सॉर्टिंग कर ली मैंने। तो कीवी बहुत पसंद है मुझे, तो इसीलिए कीवी ला के रखती हूँ। और सेम एज मौसम्बी, और इसका मैं केक बनाऊंगी आज। और कुछ कीवी को सुबह सुबह आज मैं ब्रेकफास्ट फ्रूट्स का ही करती हूँ। तो कीवी और ऑरेंज को स्लाइसिस में काट के, तो ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी देर के बाद सुबह सवेरे तो चाय पी लेती हूँ फजर नमाज के बाद। फिर उसके बाद रोटी शोटी घर में बनाए, तो फिर ब्रेकफास्ट, फिर अभी लगभग 11 बजे के आसपास फिर फ्रूट्स खाती हूँ। और फिर बस उसके बाद खाना बनाऊंगी अभी मटर का। और तब तक के लिए इसको मैं अंदर भिजवाती हूँ। और बहुत प्यारे प्यारे
ये मूली है, ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, गोल गोल मूली। तो ये सब कुछ करूँगी। घर का काम ख़त्म ही नहीं होता है, तो घर का काम करना अच्छा भी लगता है, लेकिन घर का काम ख़त्म नहीं होते हैं। और तो बस फरीन जान हर वक्त ड्राई पनीर के पीछे लगे होते हैं और इतना जल्दी जल्दी वो ठूसते हैं। और देखिए ये अब मुट्ठी भर के दे रही हूँ, और ये कितने सुबह तक शायद ख़त्म कर लेगी ये। हाँ बोल रही है बहुत हाँ, खुशी खुशी। सुबह तक मैं ख़त्म कर लूँगा। ये मैं रखूँगा इधर जेब में और खाऊँगा। ये देखो 2 मिनट में। अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छा है सेहत के लिए, कुछ भी नुकसान नहीं है। और बस तो आज का दिन ऐसे ही गुजरा अच्छे से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब मौसम बहुत अच्छे हो रहे हैं दिन ब दिन, और इसी तरह से सर्दी का वक्त भी गुजरा, अब मौसम गर्मी का आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और इसी तरह से आजमाइश का दौर भी आते हैं, बहुत मुश्किल वक्त भी आते हैं, लेकिन उस वक़्त भी अल्लाह से शुक्र अदा करेंगे तो वो भी टल जाते हैं, और उसका जो अजर है वो आखिरत में मिलेंगे। तो उससे बड़ा सौगात क्या हो सकते हैं। ये दुनिया तो चंद दिन के लिए है, यहाँ पर मुश्किल से भी इंसान अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही क्रूशल वक़्त तो कब्र से शुरू होंगे। वो अल्लाह ताला सबके कब्र कुशादा उजाला और कब्र अज़ाब से निजात दे, और अल्लाह ताला सबको माफ़ी करने वाले और रहम दिल बनाए, और हलाल की रोज़ी कमाने की सबको नसीब अदा हो, और सबके कामों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत डाले, और सबके बाल बच्चों को अल्लाह ताला सिरातल मुस्तकीम पे चलाए, और माँ बाप को अकल आ जाए कि बच्चों को दीनी तरबियत देना है और दीन इस्लाम की बातें उनके दिल में डालना है। क्योंकि जो भी कल को गुज़र जाएंगे तो बच्चे सवाब इरसाल भेजने वाले बच्चे बने, ना कि दुनिया की ही होके रह जाए। वो बहुत ही बदकिस्मती का बाइस होंगे। और आपस में भाई मुसलमान जो भी हम सब है, एक दूसरे को दिल से बहुत मोहब्बत कीजिए, और किसी के भी दुख में खुश मत होइए, और किसी के दुख में साथ अगर आप नहीं दे सकोगे तो कम से कम 2 अल्फाज मीठी बोलने की ज़रूर कोशिश कीजिए, और तमाशगीन मत बनिए। और बाकी गुज़र जाने के बाद फातिहा ज़रूर भेजिए, और सवाब इरसाल ज़रूर कीजिए, अपनों को भी परायों को भी, पूरी मुसलमान उम्मत को मरने के बाद, गुज़र जाने के बाद उनको अपने ये सवाब इरसाल ज़रूर कीजिए, और वो बहुत ही मुफीद होते हैं। और एक दूसरे को गुनाह मगफ़िरत की दुआ कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा सवाब का बाइस होता है। बाकी तो ये दुनिया बहुत ही छोटी सी है, और मर्द हजरात हलाल से कमाइए, और बीवियाँ नदामत से रहिए, और ज़िंदगी को बहुत ही मुख्तसर से देखिए, और अपने शौहरों को बहुत प्यार कीजिए, और अपने बेटियों से भी बहुत प्यार और शफ़क़त से पेश आइए, और उनको कमाने पे मजबूर मत कीजिए। और बेटा है तो उनको हलाल रोज़ी पे चलने की ताकीद कीजिए, और शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कीजिए। जब घर आएंगे तो उनको इज़्ज़त से उनका इस्तिग़फ़ार कीजिए, उनको वेलकम कीजिए, और उनको परेशान में मत डालिए, और लोन पोन के चक्कर में मत डालिए, क्योंकि बहुत ही बोझ होता है ये। गुज़रने के बाद कब्र में इन सब चीज़ों का जवाब देना होता है। तो हर एक को बस अपने दीन के राह पे चलिए। और औरतें अगर माँ बन चुके हैं तो फिर माँ जैसा हरकत कीजिए, और अपने शौहर चाहे वो अमीर हो गरीब हो, लंबे हो नाटे हो, मोटे हो काले हो गोरे हो, जैसा भी हो उनसे खूब मोहब्बत कीजिए, और दूसरे मर्दों पे नज़र मत डालिए। बहुत गुनाह का बाइस है। शादी करने के बाद जो और भी ज़्यादा गुनाह करते हैं उन पर शादी से पहले वाले गुनाह से भी बढ़ के गुनाह होते हैं। तो इसीलिए बहुत ही डर रखें। मौत का कोई कैलेंडर नहीं होता है, कभी भी आ
खा सकेंगे। तो इसीलिए अपने घर को जन्नत बनाइए और कनात से घर चलाइए और पकवान पे ध्यान दीजिए और नमक स्वाद अनुसार डालिए और हर वक्त ज़िक्र इलाही करते रहिए और दिल में हसद गिना बखस ऐबत कहबत बिल्कुल मत कीजिए और घर के बाहर हुजूम बना के बैठिए नहीं, घर के अंदर ही बैठिए, बाहर बैठिए नहीं, घर से बाहर बैठ के गप्पे नहीं लड़ाइए, बहुत बड़ी गुनाह है। आज गप्पे लड़ा रहे हो, कल कब्र में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा हशर। तो इसीलिए हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे हिदायत के और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा फरमाए। और मेरे उर्दू में खामी होंगे तो माजरत चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा मातृ ज़बान नहीं है। मैं कहती आ रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, और मेरे दिल में आप सब के लिए ढेर सारे प्यार है, शफ़क़त है, इज़्ज़त है। और मैं आप किसी भी लोगों पे मैं ग़ीबत नहीं करती हूँ, उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कभी भी कहीं भी मिलेंगे तब भी ऐसे ही हूँ, अगर नहीं भी मिलूँगी तो भी आप लोगों की पीठ पीछे मैं आप लोगों का नाम प्यार से ही लेती हूँ, जो भी हो। तो इसीलिए बस आज मैं इतने में इजाज़त चाहती हूँ, कल फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।